नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार में गिरावट चल रही है दोस्तों, फुल फ्लेज आप सभी को दिख रहा है मार्केट कितना वॉलेटाइल है, कितनी नेगेटिविटी रही है पूरे मार्च महीने में। लेकिन एसआईपी इन्वेस्टर हिम्मत दिखा रहा है, डटा हुआ है, खरीदारी कर रहा है। एसआईपी का जो डेटा आया है बड़ा ही स्ट्रॉन्ग आया है, हाईएस्ट लेवल पे एसआईपी फिगर आता हुआ दिख रहा है, इस बार ऑल टाइम हाई पे है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एसआईपी स्टॉपेज रेशियो की बात करें तो ये भी भाई साहब ऑलमोस्ट 100% है। यानी जितने लोग इस समय स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं उतने ही लोग कमजोर भी पड़ रहे हैं। एक एक करके मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करना चाहूंगा पूरे के पूरे एसआईपी डेटा की मार्च महीने की। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले शुरुआत करता हूं एसआईपी इनफ्लोज से। तो इस बार एसआईपी जो रही है मार्च महीने में वो 32,087 करोड़ की रही है। 32,087 रुपीज का एसआईपी आया है जो कि हाईएस्ट है, हाईएस्ट। फरवरी में 29,845 करोड़ का एसआईपी फिगर था। 8% की ग्रोथ देखने को मिली है, 32,087 करोड़ पे एसआईपी फिगर आया है जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड तोड़ एसआईपी दिख रही है आपको। एसआईपी पार्टिसिपेशन की बात करी जाए तो टोटल एक्टिव एसआईपी अकाउंट इस समय 9.72 करोड़ है टोटल, यानी 9.75 करोड़ एसआईपी अकाउंट्स हैं एक्टिव। अगर बात करें मार्च की तो जो नए रजिस्ट्रेशंस आए हैं वो 52.82 लाख नए रजिस्ट्रेशंस हैं, जिसके सामने 53.38 लाख एसआईपी डिसकंटिन्यू हुई हैं, यानी खत्म हुई हैं। अब इसमें मोटा मोटी लेवल पे जो डिसकंटिन्यू हुई है मुझे लगता है वो डर कर बंद हुई है। कुछ एसआईपी समय भी खत्म हो गया होगा, लेकिन ओवरऑल अगर स्टॉपेज रेशियो देखें तो ये 100% से भी ज्यादा है। यानी जितनी खुली है उससे ज्यादा ही बंद हुई है, कम नहीं। तो डर का माहौल भी पूरा बना हुआ है मार्केट में, आप देख पा रहे हो। एग्जैक्टली फिगर है 52.82 लाख नई रजिस्ट्रेशंस का और 53.38 लाख जो डिसकंटिन्यू हुई है उसका। तो कहीं ना कहीं डर का माहौल भी दिख रहा है हम सभी को। स्टॉपेज रेशियो 100% का है। आगे इक्विटी बाइंग की बात करी जाए तो ये रिकॉर्ड लेवल पे चल रहा है डाउन। क्यों? क्योंकि भैया जो पैसा है वो आप ये मान लीजिए खरीदारी में यूज हो रहा है। अब कैश लेवल्स डाउन टू 1.86 लाख करोड़, 16 महीने के लो पे है ये कैश लेवल। यानी इस समय जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो कैश कम रखे हुई है, दबा के खरीद रही है, इस गिरावट को एक्यूमुलेट कर रही है। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज से। अब डेटा पे आता हूं। गोल्ड ईटीएफ की बात करी जाए तो 2265 करोड़ के इनफ्लोज आए हैं। फरवरी महीने के सामने ये इनफ्लो 57% कम है। यानी गोल्ड और सिल्वर से धीरे धीरे इन्वेस्टर्स का अब इंटरेस्ट कम हो रहा है, ये डेटा बता रहा है। 57% गोल्ड में इनफ्लोज घट गए हैं। वहीं अगर चांदी की बात करें तो यहां तो भैया लगातार दूसरा महीना ऐसा है जहां पे आउटफ्लो आया है, यानी भरपूर बिकवाली है। सिल्वर के ईटीएफ में मार्च में 683 करोड़ का आउटफ्लो देखने को मिला है और ये लगातार दूसरे महीने ऐसा हुआ है। तो सिल्वर के ईटीएफ में अब लोग इंटरेस्ट बिल्कुल ही नहीं दिखा रहे हैं। गोल्ड में अभी भी इंटरेस्ट तो है बट कम रह गया है। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं अगर टोटल 43 कमोडिटी ईटीएफ्स की, तो रिटर्न्स इनके नेगेटिव रहे हैं मार्च में और सबसे ज्यादा बड़ा लूजर सिल्वर ही रहा है। बिग पिक्चर क्या कह रही है? सेंटीमेंट पॉजिटिव है जो कि रिकॉर्ड एसआईपी फ्लो है 32,000 करोड़ की। इक्विटी बाइंग स्ट्रॉन्ग दिख रही है, रिटेल पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है। नेगेटिव सिग्नल्स क्या है? स्टॉपेज रेशियो 100% आ रहा है। ये गोल्ड के ईटीएफ की डिमांड घटती जा रही है और सिल्वर में तो लॉसेज आ रहे हैं। ये कुछ बड़ी बातें हैं। अब आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा टोटल एयूएम। इंडस्ट्री का टोटल एयूएम 82-83 लाख करोड़ का समथिंग है, जिसमें फरवरी में 82.03 लाख करोड़ था। तो कोई खास बढ़त नहीं आई है यहाँ पे, स्लाइटली ऑलमोस्ट आप कह सकते हो इक्वली चल रहा है। सबसे ज्यादा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इनफ्लोज देखने को मिले हैं 40,450 करोड़ के। मंथ ऑन मंथ ये 56% का जंप है। टॉप कैटेगरीज की बात करूं तो फ्लेक्सी कैप फंड टॉप कैटेगरी की लिस्ट में आता है। मिड कैप में, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में भी अच्छे फ्लोज देखने को मिले हैं। फिगर स्पेसिफिक बात करूं अगर आप सभी के साथ, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो पैसा आया है वो आया है सबसे ज्यादा फ्लेक्सी कैप फंड में 5615 करोड़ का। एग्जैक्टली मैं आपके साथ ना कंपैरिजन शेयर कर देता हूं एक। अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो 5615 करोड़ के इनफ्लोज हैं, सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर आप फरवरी से कंपेयर करेंगे तो फ्लेक्सी कैप में फरवरी में 6,925 करोड़ का इनफ्लो था और अभी
615 करोड़ रह गया है, तो घट गया है इनफ्लो। स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ थोड़ा बढ़कर आया है, 3881 करोड़ के सामने 4092 करोड़ का इन्फ्लो आता हुआ दिखा है, तो ये थोड़ा इंक्रीज हुआ है फरवरी से। मिड कैप में भी इन्फ्लोज घटे हैं, पहले 4000 करोड़ के इन्फ्लोज थे, अभी 3438 करोड़ के रह गए हैं। लार्ज कैप में भी बढ़कर आया है हल्का सा, 2112 करोड़ के सामने 2479 करोड़ के इन्फ्लोज हैं। तो दो पैरामीटर पे समझिए, अगर आप केवल मार्च की बात करोगे तो सबसे ज्यादा इन्फ्लो फ्लेक्सी कैप में आया है 5615 करोड़ का, फिर स्मॉल कैप में 4092 करोड़ का, फिर मिड कैप में 3438 करोड़ का, फिर लार्ज कैप में 2480 करोड़ का। अगर आप फरवरी से कंपेयर करेंगे तो स्मॉल कैप और लार्ज कैप में फरवरी के कंपैरिजन में ज्यादा फ्लोज आए हैं, और फ्लेक्सी कैप और मिड कैप में फरवरी के कंपैरिजन में कम फ्लोज आए हैं। ये पूरा का पूरा आपके लिए डेटा है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे यहाँ पे, तो जो आपका एग्जैक्टली मैं आपके साथ जो डेट फंड है वहां पे झटका लगा है बहुत बड़ा, 3 लाख करोड़ का आउटफ्लो देखने को मिला है। फरवरी में 42,000 करोड़ का इनफ्लो था, तो पूरी तरीके से रिवर्सल हो गया है डेट फंड में। तो ये मेरी तरफ से डिटेल डेटा था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।